चुनाव का माहौल है, आप सभी को पता है, पत्रकार बंधु बैठे हैं कि हरियाणा में राजनीतिक क्षेत्र की 90 वैकेंसी निकली हुई है और 90 वैकेंसियों में हम अग्रवाल समाज के लोग चाहते हैं उनमें हमें कोई भी पार्टी जितनी भी पोस्ट दे देगी, जितने भी टिकट दे देगी, हम उसका 90-95% हमारा सक्सेस रेट है। पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, कोई भी चुनाव आज तक रहा हो, रिकॉर्ड की बात है, जब भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अग्रवाल समाज को जितनी भी सीटें दी हैं, 90% सक्सेस रेट अग्रवाल समाज का हमेशा रहा है, रिकॉर्ड है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अग्रवाल समाज को 8 सीटें दी थी, 7 जीते थे। सिर्फ एक दीपक मंगला सिर्फ 1200 वोटों से हारे थे। इस बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 9 टिकटें दी, 7 जीते, 8वीं गोपाल कांडा ने अपनी पार्टी से जीती, तो अग्रवाल बंदे जीते हम लोग। और लोकसभा में जब भी दी अग्रवाल समाज को, मतलब हम लोग जीतते हैं। तो इसमें आज इस मंच के माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि भी पहले जैसे 9 दी थी, इस बार कम से कम 12-13 टिकटें जरूर अग्रवाल समाज को भारतीय जनता पार्टी दे और कांग्रेस पार्टी भी पहले से बढ़ा करके टिकटें दे। अग्रवाल समाज उतने रिजल्ट देगा। दूसरे समाजों को भी आप लोग पत्रकार बंधु देख सकते हो कि ऐसा भी है, एक समाज को 25 टिकटें मिले और 5 जीते और 3 मंत्रालय मिलेंगे, लेकिन अग्रवाल समाज ऐसा समाज है, इसको जितनी भी टिकटें दी जाती हैं वो परिणाम देने वाला समाज है। पुनीत चौधरी कह रहे थे कि अग्रवाल समाज से कोई एलर्जी नहीं करता, कोई बिगड़ता नहीं है इससे। अग्रवाल समाज से कोई भय नहीं खाता कि मेरा कुछ बिगाड़ देगा, बिगाड़ता तो किसी का ये है ही नहीं। तो 36 बरादरी अग्रवाल समाज को पसंद करती है, उसको औरों से ज्यादा वोट देती है, इसलिए अग्रवाल समाज को टिकट मिलनी ज्यादा जरूरी है। और इस बार मैं आपको बता दूं, कैथल में बहुत प्रबल संभावना है कि अग्रवाल समाज के किसी बंधु को ही टिकट मिलेगी। और मैं इसलिए भी बता दूं आपको, मैं इस बार दावेदार भी नहीं हूं, मैं सुरेश करके अपनी टिकट नहीं मांग रहा हूं। मैंने जहां भी मतलब जो हमारे टिकट की अथॉरिटी है वहां मैं गया हूं, उन्होंने पूछा कि आप किसके लिए टिकट मांग रहे हो। देखिए भाई, मैंने तो अभी आपने नगर परिषद की टिकट दी थी, सुरभि बढ़ी हुई है, तो मैं तो दोनों सीटों पे हमारा परिवार मतलब काफी वो मतलब कब्जा नहीं चाहता कि मैं अपने लिए टिकट नहीं मांगता। यदि कहीं महिला के कोटे में आती है, फिर महिला को आप उसकी कॉम्पिटेंसी समझे, हमने महिला कोटा में वो करनी है, तो सुरभि को आप उसमें एक रख सकते हो। मैंने हमेशा अपनी सारी अथॉरिटी को एक बात कह के आया है और आज मैं अपनी पूरी राजनीतिक मीडिया के सामने इस बात का पूरा ऐलान करता हूं, मैं टिकट मांगने में और चुनाव में भाई राम प्रताप गुप्ता के साथ हूं। मुझे इस बात का, जब भी राम प्रताप गुप्ता की टिकट डिक्लेयर होती है तो पूरा चुनाव राम प्रताप गुप्ता से भी ज्यादा सुरेश गर्ग मेहनत करेगा। हमारा सिर्फ चुनाव जीत करके चौकस करने का मकसद नहीं होता समाज के लोगों का। चुनाव जीतने के बाद असली जिम्मेवारी समझते हैं। आपके सामने है, 2 साल पहले जब सुरभि बेटी चेयरपर्सन बनी आप लोगों का आशीर्वाद से, देखिए अग्रवाल समाज का रिजल्ट है। ये रिजल्ट की बात मैं 9 सीटों में से 8 बता रहा था, 8 में से 7 बता रहा था। आप कैथल भी देख लीजिए, हमारे अग्रवाल समाज के जबकि 3 कैंडिडेट खड़े थे, फिर भी अग्रवाल समाज को जीत मिली, तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है अग्रवाल समाज रिजल्ट देता है। तो इस बार भी कन्फर्म है बात कि भारतीय जनता पार्टी अग्रवाल समाज को टिकट देने जा रही है और वो कन्फर्म कम से कम 25-30 हजार से निश्चित तौर से जीतने जा रहा है। और यहाँ जो बैठे हमारे अग्रवाल बंधु और इन्होंने ज्यादा कमर कस लिए अपना संकल्प ले लिया तो ये 50 हजार तक की जीत भी बना सकते हैं। तो यहाँ इस बात का कोई बहस नहीं है। भाई सामने कोई नेता बड़ा है, कोई
नेशनल लेवल का है, स्टेट लेवल का है, इस बात से अग्रवाल समाज कभी घबराने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ा या छोटा बनाने वाला ये अग्रवाल समाज ही है। लेकिन कुछ थोड़ा सा मैं एक अपील करना चाहूंगा अपने भाइयों से, साथियों से, समाज के एक बहन जो भी बैठे हैं, हमारे कुछ थोड़ी सी ज्यादा महत्वाकांक्षा दिला देते हैं। समाज को हम समाज की पगड़ी को, समाज के सम्मान को सर्वोपरि नहीं मानते। एक बात का मुझे कई बार दर्द होता है, मैं दर्द में थोड़ी सी वो बात कह रहा हूँ। हमारी अग्रवाल युवा सभा में अभी झोली प्रसार के प्रधानगी ले ली और समाज ने अपनी पगड़ी समाज की जिम्मेदारी उसके सिर पर रख दी, और फिर तो अगले 2-3 दिन बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यार ये बहुत गलत बात है। मैं इस बात का ना बड़ा मुझे दुख होगा, सच्चाई में मतलब यार लोग ना भाई समाज की जिम्मेवारी दी है आपको, समाज की जिम्मेवारी जिस प्रधान को दी है उसका काम होना चाहिए सिर्फ समाज के प्रति, उसके अंदर इज्जत होना चाहिए। फिर मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात है, सामाजिक क्षेत्र की बात है, व्यापारिक क्षेत्र की बात है, मेरे लिए मेरा समाज सबसे पहले है। मैं पहले इंतजार करूं कि मेरी कोई भी पार्टी कांग्रेस दे दे अग्रवाल समाज को टिकट, तो अग्रवाल युवा सभा साथ देगी इसका। यही तो दूसरी पार्टी अग्रवाल समाज को टिकट देती है, तो अग्रवाल समाज की कोई भी संगठन है और उसका जो प्रधान बनता है उसका एक फर्ज बनता है उसकी वेट करे में अग्रवाल समाज को टिकट देने वाली पार्टी का ही वो साथ दे। तो ये बात जागरूकता, इतनी तो जागरूकता होनी चाहिए। और हमें भी, मैं इस बात को बड़ा इशू भी नहीं बनाना चाहता, इस बात का कोई ज्यादा अहम भी नहीं समझता, और इस बात से डरने वाले भी नहीं है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से किसी के ज्वाइन करने से। उल्टा बल्कि ना इस बात का एक रिएक्शन आता है, रिएक्शन जाता है। जो व्यक्ति, जो नेता अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और इन समाज की संस्थाओं में किस तरह का आडंबर करवाता है, किस तरह की नोटंकी करवाता है, वो उसकी असलियत का पता लग गया, वो कितना डरा हुआ है, कितना वो घबराया हुआ है, उसकी जड़ें कितनी खोखली हो चुकी हैं कि आज उसको इस तरह के आडंबर करने पड़ गए हैं। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए अपने सभी बंधुओं को इस बात के लिए आह्वान करना चाहूंगा, किसी भी भाई को टिकट मिले, इससे गोल्डन पीरियड, इससे सुनहरा अवसर आपके पास नहीं आ सकता। आज सांसद अग्रवाल समाज का है, आपकी बेटी चेयरपर्सन का दर्ज आपके समाज की है और विधायक भी अग्रवाल समाज का ही बनेगा। ये हमारा महाराजा अग्रसेन के चरणों में संकल्प है, ये संकल्प लेकर के हमने जाना है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा अग्रसेन, जय अग्रवाल। धन्यवाद। शरद जी को नमन में प्रणाम है आप सब समाज को, क्योंकि आपने ये बहुत अमूल्य समय दिया। आज जो समय है, मैं अपने मन की बात, मेरा एक ही प्रयास है कि हम आज किसी समाज की बात होती है तो वो समाज गर्व से कहता है, अगर चाहे वो ब्राह्मण समुदाय है, चाहे वो गुर्जर समुदाय है, वो कहता है कि मेरी 20,000 वोट है। उसकी 20,000 वोट में पोलिंग उसकी 15,000 की है, तो 14,000 को वोट का दावा वो अपना करता है कि जहां मैं खड़ा हूं वो 14,000 वोट मेरी है। हमारी 20,000 वोट हमारी भी है अग्रवाल समुदाय की, हमारे में फर्क कहां है? हमारी अगर 17,000 वोट पोल होती है तो 17,000 में हमें कहना चाहिए कि हमारी 15,000 एक जगह जाएगी। हमारा समाज ये बात नहीं कहता। जो दूसरे समाज के लोग हैं हमारे समाज पर कटाक्ष करके कहते हैं ये पोल तो 17,000 होगी, वोट इनकी 1,000 है। भाई वो कैसे? क्योंकि एक पार्टी 9,000 ले देगी, दूसरी को 8,000 रख देगी, 1,000 रह जाएगी। इससे ज्यादा शर्मनाक हमारे समाज के लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो हमारी कमी है, इस कमी को हमें सुधारना होगा। आज हमने उन ताकतों को देखना होगा, रोकना होगा जो हमारे समाज में दरार पा रही है। हमें एक संकल्प लेना होगा कि जो ताकतें हमारे समाज में दरार पाने का काम करती हैं उनको हटा दिया जाए, उसके रास्ते बंद कर दिए जाए। आज सब हाथ उठाकर एक बात करें, हम सूर्यवंशी अग्रसेन की वंशज होकर एक संकल्प हाथ उठाकर कहे कि कोई भी अग्रवाल का बच्चा, परिवार का बच्चा किसी भी पार्टी की टिकट लेकर आएगा तो समस्त अग्रवाल समुदाय तन मन धन से उसके साथ खड़ा होगा। अगर हम ये संकल्प लेकर चलते हैं तो किसी बाहरी ताकत का कोई बाहरी ताकत हमारे बीच में अपने
अपने फैसले को ठोक नहीं सकती। अगर हमारा बच्चा किसी बेकार में आता है, पहली बात तो हम उसको समझाने का काम करेंगे। अगर उसको समझ नहीं आई तो हम अपने कल से रास्ते से निकालने का काम करेंगे। हमें बात को बढ़ाना चाहते हैं। अग्रवाल समुदाय बहुत नरम है, बहुत शालीन है, पर इतना भी नरम नहीं है कि कोई अग्रवाल समाज की तरफ उंगली उठाएगा और हम अग्रवाल समाज देखता रह जाएगा। हम वो चक्रवर्ती साम्राज्य के वंशज हैं जिनका डंका पूरे इंडिया में नहीं विदेशों तक भी गूंजा है। ये हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, उस ताकत को पहचानना होगा जिनका खून हमारी रगों में घूम रहा है। उस खून की कसम खाकर कहो कि हम अग्रवाल ये कसम खाएं कि अगर कोई इंसान हमारे अग्रवाल की तरफ उंगली उठाएगा तो सारा समाज उसकी बात को नीचे करने का काम करेगा। इतना जब हम एक हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। आज हम बाजार में देखते हैं, आज अगर हमारे हिसाब लगाया जाए धार्मिक रूप से सबसे ज्यादा दान चंदा देने वाला समाज, शिक्षा के रूप में सबसे ज्यादा कार्य करने वाला हेलो, शिक्षा में अगर कार्य करने वाला सबसे ज्यादा अग्रवाल समाज, स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बनाने वाला अग्रवाल समाज, सबसे ज्यादा अग्रवाल शिक्षित है, सबसे ज्यादा बुंदेली की कितना अग्रवाल समाज में है। उसके बाद राजनीतिक रूप की जब बात आती है तो अग्रवाल समाज को पिछड़े पन्ने के दिया जाता है। तो हमें अब जागना होगा। मैं एक ही बात सबको कहूंगा, यदि हम अपने आप को छत्रपति सम्राट के वंशज कहते हैं, उनका खून हमारी लोगों में घूमता है, तो हम जागे और अपने साथियों को जगाएं। क्योंकि यदि हमारे एक पुराने टाइम में 5वीं क्लास में एक चुटकुला पढ़ते थे हम कहानी कि एक लक्कड़ को तो कोई भी तोड़ देगा, अगर 100 लक्कड़ जुड़ के एक बंडल बन जाएगी तो वो देखेगा भी नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेता हुआ बहुत अच्छी बात यही कहना चाहूंगा कि अग्रवाल समाज एकजुट हो। हम ये कसम खा के जाए, संकल्प लेके जाए कि कोई भी अग्रवाल समाज का बच्चा, कोई भी अग्रवाल समाज का बेटा अगर कहीं भी किसी भी जगह खड़ा है तो हम उसको मिलजुल के संभाल दे, उसको कामयाब बनाने का काम करें। धन्यवाद। देखो, अग्रवालों की ताकत दिखाने वाली बात तो ये है कि ताकत तो अग्रवालों की सारों को पता है। वर्ल्ड में अग्रवालों की ताकत का दिखाने की हमें जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। ये एक हमने अपने प्रयास किया है कि अगर थोड़ी बहुत कोई कमी है, अगर कोई बच्चे को कोई बका ले, क्योंकि बहुत ताकतें ऐसी हैं जो बाहरी ताकतें हैं वो हमारे समाज में फूट डालने का काम कर रही हैं। ये एक संकेत है, ये एक आगाज है कि हमारा अग्रवाल समाज फूट डालने से कभी टूटेगा नहीं, उनके प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो एक बात और है, उनके इन प्रयासों से हमें और मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमारी आंखें जो थोड़ी बहुत बंद है वो भी खुलने का काम हो जाएगा। तो बहकाने से मतलब क्या? बहकाने का मतलब ये है कि अगर देखो, मैं बताता हूँ, कोई भी समाज है, हमारा समाज इतना शिक्षित समाज है, इतना दानवीर समाज है, बहकाना कुछ नहीं होता। बहकाना क्या होता है कि अगर किसी को, बच्चे को 10 बार एक गलत पाठ पढ़ाया जाए तो वो बच्चा कई बार ये भी हो जाता है जी, गलत पाठ पे भी ठीक चलने लग, उसको लगने लग जाता है। और ऐसा कुछ नहीं, बाकी ठीक है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमारे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो देखो मैं बताता हूँ, उन्होंने अगर समर्थन दिया तो उन्होंने प्रवीण जिंदल ने समर्थन दिया, कोई अग्रवाल युवा का समर्थन नहीं वो लेके गया भाई, वो अग्रवाल युवा सभा का समर्थन लेके गया नहीं, उनका निजी वो है भाई। चलो, उन्होंने अगर नवीन जिंदल एक उसकी अपनी भी पर्सनल आइडेंटिटी है, उसका अपना भी वोट है, कोई वो समाज का तो अगर समर्थन वो समाज को लेके देगा। अगर मैं हूं, मुझे अगर समाज ने कोई पगड़ी दे दी तो उस पगड़ी के पावरें भी मेरी निर्धारित हैं कि मैं अगर समाज के हित की बात, समाज की बके के लिए अगर समाज की कोई बात करूंगा, समाज हित की बात करूंगा, तो मेरी ना इन्होंने सीमा भी रखी हुई है कि मैं पर्सनल तो मैं कुछ भी करूं। देखो, समाज के फैसले मैं अकेला नहीं कर सकता। सुरेश जी ने समर्थन दे दिया तो वो जीता है। सुरेश जी तो हमारे भाई हैं, सुनो, और मैं भी सुरेश जी का भाई हूं छोटा। सुनो, दूसरी बात, हम सब पहले से एक हैं। आज ये आपको गलत फहमी में लोग अगर जी रहे हो, सुरभि हमारी बेटी है जी। तो टिकट बाकी है? टिकट तो देखो, हम तो एक बात सुनो, हम तो एक बात कहते हैं कि अग्रवाल समाज को टिकट मिलनी चाहिए, कि हमारा हक है। 25 साल पहले जो चीज हमसे छीन गई, आज 25 साल बाद हम उसको मांग रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अग्रवाल समाज में ही टिकट आएगी। आए किसी में आएगी अग्रवाल समाज में, और हमारा टोटल समाज
तन मन धन से अग्रवाल टिकट के लिए मांग भी करता है और उसका साथ भी देगा। गुप्ता जी, अगर मान ले अग्रवाल समाज को टिकट नहीं मिलती तो क्या स्टैंड अगर टिकट नहीं मिलती तब भी हम अग्रवाल समाज मंथन करेगा कि अग्रवाल समाज के लिए क्या हितकारी है, उसका फैसला हम अग्रवाल समाज की बात करके करेंगे। पार्टी के साथ जाएगा या समाज ने क्या कुछ संकल्प लिया चुनाव के चुनाव में एक पद खाएगी समाज समाज अब की बार, अब जो आज से हमने ये कार्य किया है, समाज एक रहेगा। ये जो मीटिंग्स है आज जो हमने आज की है, आज ये सम्मेलन किया है, ये सम्मेलन का नाम दिया गया है, पर आपको और बता दूं ये 3-4 महीने में हर बार रहे करेगा। हम इसी तरह मंथन भी करेंगे, इकट्ठे भी होंगे और बाहरी ताकतें, अंदर की ताकतें, अच्छाई की, बुराई की, ज्ञान की, सब बातों पे मंथन करके हमारा समाज जो समाज के लिए अच्छा होगा उसके लिए कार्य करेगा। बस समाज के लिए क्या रहेगा जी, समाज के लिए मैसेज समाज के लिए इससे बढ़िया मैसेज क्या होगा कि समाज ने आज देखो, मैं बताता हूं, समाज का एक आदमी हमारा, ये नहीं है कि यहाँ 500 आदमी थे, 500 आदमी नहीं थे, ये 50,000 आदमी को की तरह हैं। हमारा एक आदमी 100 पे भारी है। अग्रवाल समाज का एक आदमी 100 के सामने भारी है। तो अगर ये 500 आदमी थे तो 50,000 की रैली थी ये समाज सम्मेलन, तो इससे ज्यादा और क्या है। बाकी सुरेश जी ने सारा समर्थन राम प्रताप जी को दे दिया, हाँ आप टिकट इनकी पक्की। बिल्कुल, यदि सुनो मेरी बात, मैंने ये बात कही, मेरा पूरा समर्थन राम प्रताप जी के साथ है। मैंने अपने भाषण में एक बात कही थी, मेरे को, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, माननीय मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने पूछा भी आप में से कौन चुनाव लड़ेगा यदि आपको टिकट दें तो, ठीक है। मैंने कहा जी तो खैर मेरा भी करे था, लेकिन सुरभि मेरे से भी ज़्यादा मजबूत है, उसकी पॉपुलैरिटी मेरे से भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि उसने काम इतने ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है। तो अब महिला कोटा देते हैं और देते हैं, तो आप सुरभि को, मतलब मैंने रिकमेंड किया भी आप सुरभि को टिकट दे दीजिए, ठीक है। मैंने मेरी बजाय सुरभि का टिकट मांगा, मैं इस बात से इग्नोर करता हूँ। यदि राम प्रताप को टिकट मिलता है तो मैं इस राम प्रताप के साथ हूँ, पूरी तरह इसका चुनाव मेरा। और अगर महिला कोटे में नहीं, मैं मांग रहा हूँ सुरभि के लिए, आपने तो समर्थन दे दिया, और फिर इसका समर्थन है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर सुरभि को नहीं मिलता है, राम प्रताप को मिलता है तो मैं राम प्रताप के साथ हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। इस बात में तो मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है मैंने तो अपने लिए नहीं मांगा, सुरभि के लिए खरा मांगा है। ऐसा देखो, मैं बताऊँ बात, जो बात स्पष्ट होनी चाहिए, मैंने टिकट मांगा है, हमारे परिवार ने सुरभि के लिए मांगा है, ठीक है। आप सारा कैथल जानता है कि भी चुनाव चेयरमैन बनने के बाद उसने जो विकास की धारा भाई है ना, जो चलाया है, मतलब उसका पूरे हरियाणा में गूंज है। यदि विकास के नाम पर वोट लेनी है भाजपा को तो सुरभि को टिकट दे सकती है, ठीक है। राम प्रताप को देती है, मैं राम प्रताप के साथ हैं पूरी तरह से। सभा के कुछ पदाधिकारी कांग्रेस ज्वाइन की है, कैसे देखते हैं समाज में? भाई ये मैं समझता हूँ उसने बहुत घटिया काम किया है। वो पहले से मुझे लगता है कांग्रेसी था, लेकिन उसने तो किया ही है, और जिसने करवाया है वो उससे भी घटिया काम है उसका। वो अपने आप को इतना बड़ा, इतना सिक्योर नेता समझता है और वो ड्रामे इतने के अच्छे हरकतें करता है। आज ये स्थिति आ गई है भाई साहब कि भाई उस बड़े नेता को चाय पिलाने वाला नहीं मिल रहा। अगर कोई भाई कंडीशन करे ना, अगर वो कहे सिकंदर तेरे पास चाय पीनी है, सिकंदर कंडीशन ये रखता है भाई कल्ला ने पिलाऊंगा चाय, ना दूसरे भाई ने पिलाऊंगा, ना फोटो खिंचवाऊंगा, वह बात भी मानने को तैयार है। वाह भाई चाय पिला दे बस ताकि यूं पड़ोसी ने पता लग जाए भाई सिकंदर ने चाय कर दी। गणे तो यूं भी कहना है भाई यार सिकंदर भाई वोट ना दिए, चाचा पिला दे मंत्री जी ने, मेरे नंबर बन जाएंगे। आज ये स्थिति आ गई भाई साहब, कहीं कोई स्थिति नहीं। हाँ, और हमारा समाज ना बिल्कुल 99% एकजुट है। अगर कोई 2-4 मतलब लोग इस तरह का ड्रामा में शामिल हो जाते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को ये वहम है ना कि मैं अग्रवाल सभा का प्रधान बन गया, सारा समाज मेरे पीछे चल दिया, ये 1% भी नहीं है, उसके पूरे घर के भी नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति है, ठीक है। ओके जी, ओके।